सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। जब हम कोई प्लांट लगाते हैं ना तब उसकी खुशी अलग ही होती है, लेकिन जब कोई प्लांट ख़राब होता है तो फिर दुख भी होता है, क्योंकि हम कोई भी प्लांट्स हम जब लगाते हैं तो उसे बड़े चाव से लगाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। आज मैं एक प्लांट के ऊपर बात नहीं करूँगी, आज मैं आपको मेरे पास जो 3 प्लांट ख़राब हुए और फिर वो मुझे किस तरह से मतलब रीबॉर्न हुआ उनका, वो दिखाऊँगी मैं आपको। मतलब मैंने सोच लिया था कि ये प्लांट ख़राब हो चुके हैं, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं थी कि किसी तरह से वो प्लांट दोबारा से निकल आएँगे, उनके छोटे-छोटे बेबी निकल आएँगे। तो आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो प्लांट हैं वो सूख जाते हैं, और सूखे हुए प्लांट को जब हम समझते हैं कि इस पे नए-नए पत्ते नहीं आ रहे, इसकी ग्रोथ नहीं हो रहे, तो फिर हम उसे उखाड़ फेंकते हैं। लेकिन हमें अब ऐसा नहीं करना है। मैंने भी कुछ जो चीज़ें सीखी हैं, कुछ एक्सपीरियंस किया है, इस वीडियो में वही बता रही हूँ। तो ये पिछले गर्मियों का पौधा है मेरा, जैसे शंखपुष्पी का प्लांट है, वाइट कलर के मल्टी पेटल कलर में इसमें बहुत सारे फ्लावर आए हैं। गमले में लगा हुआ था ये प्लांट, और इसके साथ साथ फूल ही नहीं बल्कि इसकी जो सीड्स बनता है, फलियां बनने लग गई थी। जैसे इसके सीड्स हैं वो फलियों में होते हैं, तो बहुत सारी फलियां भी बनी थी। ये पौधा जैसे घर के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये लास्ट ईयर की मैं आपको दिखा रही हूँ, और लास्ट ईयर ये प्लांट है काफ़ी बुशी और काफ़ी वो हो गया। मतलब एक जैसे अगर हम कट करके इसे बोनसाई के रूप में भी बनाना चाहें ना तो वो भी बना सकते हैं। तो देखो ये इसकी फली भी बनने लग गई थी। तो पूरी सर्दियों में ये प्लांट अच्छा चलता रहा। हालांकि गर्मियों का पौधा है, गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसने कुछ एक फ्लावरिंग करी सर्दियों में भी। मैंने जब इसे अच्छे से धूप में रखा तो फिर इसके बाद जब जैसे ज़्यादा ठंड हो रही थी तो इसके पत्ते जो थे वो झड़ना शुरू हो गए थे, और जो टहनियाँ थी वो सूखी नहीं थी, लेकिन जब पत्ते झड़ जाते हैं तो सूखी टहनियाँ ऐसे सूखी सूखने लगने लग जाती है। तो जैसे ही फरवरी और मार्च का टाइम आया तो इसे प्रून करना था मुझे, लेकिन मैंने इसे प्रून नहीं कर पाई। और इसका जो ये ट्रंक वाला एरिया था नीचे का, ये काफ़ी मोटा हो रहा था, और साथ में इसमें एक ये प्लांट भी लग रहा था जो कि अपने आप उग जाता है, सदाबहार का। और इसके साथ ये जैसे सदाबहार प्लांट के साथ साथ इसमें पहले कभी बल्ब लगाया था, तो वो ही अपने आप जैसे अब टाइम आया तब इसका तो वो ग्रो हुआ। ये जो फुटबॉल लिली का प्लांट है वो था इसमें। तो इस तरह से इसमें 3 प्लांट हो गए थे। फिर मुझे इसे फरवरी या मार्च में मुझे इसे प्रून करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई जैसे कि मैंने बताया, और मैंने इसे अप्रैल में प्रून कर दिया, और हार्ड प्रून कर दिया, मैं अभी दिखाऊंगी। और उसके बाद ये प्लांट की जो टहनी है वो सूखने लगी। लेकिन मैं जैसे कि मैंने बताया, मैं देख के मतलब एकदम से जैसे जब बहुत सारे प्लांट हो पाते हैं ना तो एक एक प्लांट नहीं देख पाते, लेकिन जब ये टहनी बिल्कुल सूखी पड़ी थी तो मैं इसे मतलब मन बना रखा था कि जैसे ही टाइम लगेगा इस प्लांट को यहाँ से निकाल दूंगी। लेकिन जैसे ही अब जैसे मैं हटाने के लिए जा रही थी तो मैंने देखा कि इसमें नीचे से इतने सारे बेबी प्लांट निकल रहे हैं। मतलब जैसे रूट्स है ना, वहाँ से इसके छोटे छोटी ब्रांचें निकल रही हैं, और बहुत सारी निकल रही हैं। और जैसे कि मैंने ये हार्ड प्रून किया था तो मैंने सोचा था कि ये अच्छे से वो हो जाएगा। एक तो गलती ये हुई थी जो कि जब प्लांट की प्रूनिंग करी तो ऊपर से उसे कुछ मॉइस्चर वगैरह होल्ड करने के लिए मैंने लगाया नहीं, और दूसरा ये था कि बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करने से भी प्लांट को शौक लगा। और मेन बात जो थी वो यही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई थी अप्रैल में, और उस टाइम प्रून किया। अगर फरवरी या मार्च में करता है तो शायद ऐसा नहीं होता। और जब मैं इसको इस तरह से तोड़ती थी तो देखो ये बिल्कुल मतलब सूखा हुआ है प्लांट ऊपर से। कई बार तो प्लांट क्या होता है कि मतलब सूखा हुआ दिखता है, लेकिन अंदर उसके थोड़ा ग्रीनरी रहती है, हल्का हल्का ग्रीन आपको दिखाई देता है, तो उससे यूँ लगता है कि हाँ प्लांट में जान है, ये सर्वाइव कर जाएगा। और इसके ऊपर की टहनी भी देखो ये पड़ी हुई है, ये इसके ऊपर लगी हुई थी यहाँ पे ऐसे, और मैंने इसको हटाया तो मैंने देखा ये तो बिल्कुल ही सूखने लग गई है। तो फिर भी मैंने इस प्लांट को छोड़े रखा, मैंने ये मन बना लिया था कि इसको हटाना है। लेकिन जैसे ही अब हटाने के लिए गई तो देखा इस प्लांट में इतने सारे बेबी छोटे छोटे निकल रहे हैं, और साथ में ये भी प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है जो कि विनका का लगा हुआ है।
देसी सदाबहार ये। और ये जैसे सर्दियों का जब टाइम आया तो इसमें एक जैसे कि मैंने बताया, मैंने दिखाया भी है आपको, इसी प्लांटर में लगा हुआ था। और वो जो एक बल्ब था फुटबॉल लिली का, वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे, उसके पत्ते मैंने हटा दिए थे। और वो भी एक बल्ब मैं दिखाती हूँ आपको, वहाँ से भी एक बल्ब निकलना शुरू हो रहा है अभी। और ये जो शंखपुष्पी के जो पौधे हैं ना, ये छोटे छोटे इतने सारे निकल रहे हैं। मैं आने वाली वीडियोस में आपको और अच्छे से दिखाऊंगी। मतलब अभी निकल ही रहे हैं, और जैसे कि बहुत सारी रूट्स हो गई होगी तो उस वजह से वहाँ से इसके प्लांट, जो बेबी प्लांट निकलने शुरू हो रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की कि जो प्लांट मेरे पास से चला गया बरोबर था मेरे लिए तो, और उसके अब मुझे रीग्रोथ हो रही है। और ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये बल्ब है जो रेन लिली का था, वो उसके नीचे जो पड़ा था इसमें मिट्टी में, तो वो रीग्रो हो गया, यानी उसका अब टाइम आया है तो वो वहाँ से ग्रो होना शुरू हो गया है। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं आज इसे निकालने के लिए आई थी कि चलो इस को हटा देते हैं, इसको पोट में कुछ और लगा देंगे। लेकिन और मेन बात ये थी कि मैं इसके बीज सेव करना चाह रही थी, और वो भी नहीं कर पाई थी। मैं इसके जो सीड्स थे वो मैंने नहीं लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि इतना काफ़ी अच्छा प्लांट है, मुझे सीड्स की ज़रूरत थी नहीं। तो मैंने वो सारे सीड पोड एक दो बनाए थे, वो ऐसे इधर उधर हो गए, और बाकी मैंने सीड पोड बनाए नहीं। और ऊपर से अब ये मैं क्या करूँगी कि ये जो सूखा हुआ है, बिल्कुल तो नहीं हटाऊंगी अभी, क्योंकि जब तक ये है नीचे से अच्छे से प्लांट अच्छे से मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक मैं इसे डंडी को नहीं हटाऊंगी। सूखी पड़ी है ये बिल्कुल, लेकिन फिर भी हटानी नहीं है। अगर आपका भी प्लांट ऐसे हो जाता है तो आप उसे लगा रहने दिए, जब उसका ग्रोइंग टाइम आएगा ना, गर्मियों का जैसे अब ये पौधे का अच्छा टाइम है, तो इसी तरह से दूसरा जो मैं प्लांट आपको वो दिखाती हूँ, वो ये है डहलिया का। यहाँ पे जैसे डहलिया का एक प्लांट लगा था, और वहाँ मैंने प्लांट को बिल्कुल कट कर दिया था, क्योंकि उसका टाइम चला गया था, फ्लावरिंग वगैरह नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें जैसे दूसरा प्लांट भी लगा हुआ था, तो उस वजह से मैंने उसके बल्ब वगैरह निकाले नहीं। एक और प्लांट था, उसके बल्ब निकाल लिए। अब मैं सोच रही हूँ उसके भी नहीं निकालती तो अच्छा होता, मेरा अगली सर्दियों में बहुत सारे उसके बेबी प्लांट निकल के, और काफ़ी बड़े, मतलब प्लांटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी देखो एक अच्छा ऑप्शन बन गया मेरे लिए, मतलब नए नए प्लांट मिल गए। एक और जैसे कि मैंने एक इलायची की जैसे दो कहीं से उखाड़ी थी कटिंग, हमारे रिलेशन में कहीं लगी हुई थी, तो वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ पे जैसे कि मैं दो कटिंग्स ले आई थी। कटिंग्स तो नहीं है, उनमें रूट्स आई हुई है। और मैंने देखो ये प्योर मिट्टी में लगाया हुआ था, और थोड़ी सी इसमें सैंड मिला ली थी, मिट्टी और सैंड, और कुछ नहीं था। और इस तरह से मैं इसको थोड़ा फास्ट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो गार्डन सॉइल और सैंड दोनों मिला के, और मैंने एक उस टाइम और कुछ था नहीं, तो ये जैसे छोटी छोटी हांडी वगैरह होती है, मैंने इसी में होल करके, और ये मतलब इनमें रूट्स आई हुई थी वैसे, तो मुझे लगा कि इजीली लग जाएगी, क्योंकि जब थोड़ी बहुत भी रूट्स हमें प्लांट्स में मिल जाती है ना, तो वो लगने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो इस इलायची के पौधे में भी जैसे कि रूट्स थी, तो मैंने इस तरह से लगा के और मैं उसे ले आई थी अपने यहाँ पे। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे कि फिर ये पौधा थोड़ा थोड़ा मतलब सूखने लग गया, और इसकी जो पत्ते थे वो इस तरह से जलने लग गए, जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको बताया भी है कि अगर इस तरह से आपका प्लांट सूख जाता है तो आप उसे फेंके ना या हटाए ना गमले से, उसमें उसे कट करके और इसे इस तरह से रखे, शायद प्लांट अच्छे से फिर दोबारा से नीचे से कहीं से जड़ों में से ग्रो करने लग जाए। तो मैंने इस तरह से ऊपर एक सूखी मतलब एक टहनी रखी थी, फिर उसके बाद सारा अलग कर दिया था, लेकिन ये टहनियाँ भी सूख गई थी। और अब जैसे मैंने रिपोर्ट कर दिया है, ये दो प्लांट इन्हीं प्लांट से निकले थे। जो ये सूखी वाली टहनी थी ये बिल्कुल सूख गई थी, जो मैंने बचाई थी वो भी। और उसके बाद नीचे से और दोनों ही जैसे दो प्लांट लगाए थे, तो दोनों प्लांट से एक एक प्लांट नीचे से ग्रो हुए। और फिर उसके बाद मैंने इसमें मतलब अभी जैसे फरवरी के टाइम में मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया था। इस जैसे कि वो छोटी सी मिट्टी की वो हांडी में लगा हुआ था, तो उसके बाद मैंने इसे प्लास्टिक पॉट में लगा दिया। तो कभी भी ये ना सोचे कि प्लांट सूख रहा है तो वो ख़राब हो गया हो, उसे थोड़ा रहने दीजिए। मैंने मतलब वैसे रखा, भाई मैं उसे रिपोर्ट नहीं कर पाई या फिर किसी कारण से भी, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा मिला।
प्लांट मैंने दिखा दिए हैं आपको और तीनों के रिजल्ट आपको दिखाए हैं। तो आपका भी अगर प्लांट कोई अच्छा प्लांट हो, फेवरेट प्लांट हो, और फिर जैसे कई बार क्या होता है कि जो प्लांट हमें एक बार मिल जाता है फिर वो उसी वही वैरायटी हमें शायद दोबारा ना मिल पाए। तो इस तरह से अगर वो प्लांट ख़राब हो रहा है तो या तो उसे बचाने की कोशिश कीजिए और कोशिश करें जिस पॉट में लगा हुआ है उसी में लगा रहने दीजिए ताकि नीचे से वो रीग्रो हो जाए और फिर हमें नए नए प्लांट मिल जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।